नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि कोरोना के आंकड़े कम होने के साथ ही प्रशासन ने भी राहत देनी शुरू कर दी है। एमपी में आज से हफ्ते भर बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। प्रदेश में आज से संडे लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। आज से सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। उधर रायपुर में भी आज से बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। आज से रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। जिला प्रशासन ने रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। शादियों में अब 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब अनलॉकिंग और ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम आने लग गए हैं, जो कि राहत वाली बात। लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी नए केसेस आने कम हुए हैं, ये भी लोगों को समझना होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से राहत भरी खबर इसे कहा जा रहा है। कोरोना के आंकड़े क्योंकि कम आ रहे हैं, प्रशासन ने अब ढील और ज्यादा बढ़ा दी है। एमपी में आज से हफ्ते भर बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब संडे भी पूरी तरह से अनलॉक होगा। तो आज संडे भी है, ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं। प्रदेश में आज से संडे लॉकडाउन खत्म हो गया है, ये राहत वाली बात। सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आज खुल जाएंगे। उधर रायपुर में भी आज से बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। आज से रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। मतलब कि रियायतों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ज्यादा ढील दी जा रही है। जैसे जैसे केसेस कम आ रहे हैं, लोग सावधानी बरतें, लोग मास्क लगाकर निकलें, भीड़ ज्यादा ना इकट्ठी करें, ये भी अपील प्रशासन के द्वारा लोगों से की जा रही है। तो रविवार का लॉकडाउन खत्म हो गया। शादियों में, अगर शादियों की बात कर ली जाए तो शादियों में अब 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही धार्मिक स्थल खुलने की अनुमति भी अब रियायतों के साथ दे दी गई है। ये कुछ रियायतें, कुछ छूट दी गई हैं क्योंकि कोरोना के केसेस काफी कम आ रहे हैं। लेकिन कोरोना खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कैसी व्यवस्थाएं हैं अनलॉकिंग के बाद, कैसे लोग पालन कर रहे हैं गाइडलाइन का, वो भी हम कोशिश करेंगे जानने की। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आंकड़े काफी कम देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि रियायतें और ढीलों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, एक राहत भरी खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों के लिहाज से हम बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं। अभी इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब नहीं है, इस वजह से राहत दी जा रही है। सत्यप्रकाश, प्रमोद और अंशुल हमारे तमाम रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे। रियायतें दी जा रही हैं, अब बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हफ्ते भर बाजार खुलेंगे, संडे लॉकडाउन खत्म हो गया है, कैसे इसका पालन हो रहा है? देखिए, प्रदेश में जो पॉजिटिव दर है वो 0.06% हो गई है। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हो गया है। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि रविवार अनलॉक, और रविवार अनलॉक के ऐलान के बाद रविवार की तस्वीरें देखिए। 3 माह बाद ये तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। लोग सुबह सुबह जो नाश्ते का स्वाद होता है, पोहे का जो स्वाद होता है, समोसे कचौड़ी का जो स्वाद है, वो स्वाद चखते नज़र आ रहे हैं। ये 56 दुकान एक राजधानी भोपाल की तस्वीर है। लगभग 3 माह से ज़्यादा के समय के बाद लोग अब दुकान पर पहुंच रहे हैं, समोसे कचौड़ी का स्वाद चखते नज़र आ रहा है। एक भाई साहब हैं, देखिए, सुबह सुबह ही दुकान को पर पहुंच गए हैं। पहला संडे है अनलॉक का। भाई साहब, कितने दिन बाद दुकान पहुंचे हैं? पोहे का स्वाद 3 महीने बाद हम ये दुकान में आए आज। और क्योंकि 3 महीने से संडे में सारी दुकान जो थी सभी बंद था, लॉकडाउन था। कब से इंतजार था पोहे का? इंतज़ार तो हमेशा ही था, क्योंकि सुबह का नाश्ता, सुबह की शुरुआत ही पोहे से होती थी। और पोहे जलेबी से, तो वो थोड़ा मिस कर रहे थे संडे को। अच्छा, इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग मास्क को लेकर लापरवाही बरतते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं? अच्छी खबर है, संडे अनलॉक हो गया है, लेकिन लापरवाही ना बरतें लोग अभी भी। बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, मैं उस पर यही कहूँगा कि बिल्कुल मास्क के बिना आप कहीं भी ना निकलें। इवन अगर हम अभी कुछ खा रहे हैं तो बिल्कुल साइड में, बिल्कुल डिस्टेंस के साथ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और मास्क। देखिए, संडे अनलॉक की तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ सैलून खुल गई है और इस तरफ नाश्ते की दुकान है। एक भाई साहब हैं परिवार के साथ सुबह सुबह। अब पूछ लेता हूँ भाई साहब, कितनी दिन बाद नाश्ते की दुकान पर पहुँचे? लगभग साहब 2-3 महीने से, उस हिसाब से। और बाकी नाश्ते का स्वाद लॉक था, आज अनलॉक हो गया। हाँ बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है, पर उसके साथ आपको हमेशा केयर करके चलना है, हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलोअप करना है। ये नहीं है कि
लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब आपको आज़ादी मिल गई है। अच्छा, हाँ, आपको रूल्स हमेशा फॉलो अप करना पड़ेंगे। कचौड़ी समोसे का कब से इंतजार था कि नाश्ते की दुकान पर पहुंचेंगे? हम देख रहे हैं आप खुश हैं, हाथ में समोसे कचौड़ियाँ। लॉकडाउन में तो घर पे एंजॉय किया, समोसे कचौड़ी बहुत बनाए, हाँ, परिवार वालों को भी अच्छा लगा। लेकिन आज अपनी आज़ादी को जीते हुए बीइंग एक लेडी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें भी फ्रीडम अच्छी लगती है और मॉर्निंग का नाश्ता का अलग ही मजा होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता है, आज़ादी अच्छी है लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। एक तस्वीर देख लीजिए, दुकान में सभी जो वर्कर हैं वो मास्क पहने हुए हैं। कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोरोना इसलिए सावधानी भी प्रबोध बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा लग रहा है देखकर कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और लॉकडाउन खुल गया है तो महिलाओं को भी राहत मिली है। काम धंधे से घर पे काफी काम करना पड़ता था लॉकडाउन में, अब बाहर वो लुफ्त उठा रही है नाश्ते का। इंदौर की बात कर ले अंशुल मुकाती, इंदौर में कैसे लुफ्त उठाया जा रहा है संडे अनलॉक का? संडे अनलॉक में कैसे लोग निकल रहे हैं, नाश्ते का लुफ्त उठा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इंदौर के सबसे प्रसिद्ध छप्पन दुकान पर मौजूद हूं और यह तस्वीर जो है कई महीनों बाद यहां पर दिखाई दी है, जब छप्पन दुकान पर यहां पर लोग संडे के दिन पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं रविवार का दिन जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद दुकानों पर आज जो रौनक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि छप्पन दुकान पर मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन की बात जो है वो लगातार कही जा रही थी और आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर दुकानों पर लगाया गया है। सभी दुकानें यहाँ पर लगभग 100% वैक्सीनेशन की हो चुकी हैं और लगातार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के साथ ही यहाँ पर व्यापारियों ने भी अब संडे को खुलने पर खुशी जाहिर की। हमारे साथ छप्पन दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। वैसे किस तरह की खुशी है अब संडे को अनलॉक होने पर? सर, संडे का छप्पन दुकान का खुलना एक त्यौहार के जैसा ही है, क्योंकि संडे हमारे यहाँ एक दिवाली जैसा ही माहौल होता है। कई संडों के बाद में आज हम लोग बाज़ार में खड़े हैं, बहुत ही प्रसन्नचित हैं, पर उसके पहले हम काफ़ी प्रिकॉशंस कर चुके हैं। बस वैक्सीनेशन जो होने की दर है उसमें हम लोग व्यापारी, कर्मचारी, सफाई मित्र, हम सभी 100% वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि इस खाऊ बाज़ार में सिर्फ खाने के आइटम ही हम बेचते नहीं रहे। 21 जून से जब महाअभियान चला वैक्सीनेशन का, तो हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर खोला और अभी तक हम 3 दिन में 1000 वैक्सीनेशन यहाँ पर कर चुके। क्या यहाँ पर जो खान पीन के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही अब एंट्री दी जा रही है? अभी तक नहीं था, पर अब हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि एक महा वैक्सीनेशन अभियान पूरा हो जाए, 30 जून तक है। 1 जुलाई से हम लोग पहले ताकीद करेंगे कि भैया हम लोग अभी भी लाउड स्पीकर से कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। यही वजह है कि इंदौर नंबर 1 चल रहा है वैक्सीनेशन के मामले में। अंशुल मुकाती, जरा लोगों से भी बात करिए आप और उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, संडे अनलॉक हो गया है और वो बाहर निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर वो ग्राहक भी मौजूद है जो संडे अनलॉक के बाद घर से निकला है। संडे कई दिनों बाद संडे को अनलॉक किया है। आप संडे कैसा लग रहा है अब आपको संडे के दिन बाजार में आके? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत दिनों बाद मतलब पोहे जलेबी का आनंद ले पा रहा है। क्या इंतजार कर रहे थे संडे को अनलॉक होने का, दुकानें खुलने का? बस इंतजार कर रहे थे कि कब इंतजार थोड़ा सुरक्षा के हिसाब से चलें और अपने आगे के लिए तकलीफ नहीं आ रहा, तो हमेशा खुला रहे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं अब संडे अनलॉक हुआ है तो छप्पन दुकान भी संडे के दिन गुलजार हुआ है, लेकिन संडे के साथ ही छप्पन दुकान पर पूरी तरह से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। मास्क यहाँ पर जरूरी किया गया है और बिल्कुल अंशुल, और संडे तो अनलॉक हो गया है लेकिन ज्यादा संक्रमण का खतरा संडे को ही रहता है क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलते हैं, इसलिए सावधानी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। रायपुर का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, क्योंकि रायपुर में भी आज से बाजार खोलने की इजाजत है, टाइमिंग की बात कर ली जाए तो आज से रात 8 बजे तक बाजार खुलेंगे, कैसा प्रबंध है? देखिए, राजधानी रायपुर में बाजार खुल रहे हैं पिछले दिनों से। रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति पहले ही दी गई थी, लेकिन अब उसकी समय अवधि रात में 8 बजे तक कर दी गई है। मतलब संडे को भी 2 बजे के बजाय अब रात 8 बजे तक आज से तमाम बाजार जो हैं वो खुलेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, शॉपिंग मॉल्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो खुलेंगे और ऐसे में वो लोग जो शाम को रविवार को खरीदी के लिए निकला करते थे अब आज से निकल पाएंगे। इसके अलावा रात में 8 बजे तक बाकी दिनों में भी
तमाम बाजारों को खोलने की समयावधि पहले ही तय कर दी गई है। मतलब अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, फिलहाल जो स्थिति है 1% के आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर है। जहां तक राजधानी रायपुर की बात अगर हम करें, पिछले 24 घंटे के भीतर 13 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने निकल के आए हैं। और ऐसी स्थिति में तब जबकि कोरोना संक्रमण के मामले बेहद कम दिखाई दे रहे हैं, रायपुर जिला कलेक्टर के द्वारा ये फैसले लिए गए हैं। हालांकि पूरे प्रदेश भर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई ऐलान हो ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को अधिकार अपने जिले ठीक है, क्योंकि बाजार खुल रहे हैं। सत्य प्रकाश तो कोशिश करेगा कि जैसे ही लोग आए, चहल पहल देखने को मिले तो उनसे भी बातचीत करेगा। एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं प्रमोद, क्योंकि बहुत नेसेसरी कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट अनिवार्य कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और व्यापारी जो हैं वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के लोगों को सामान न दें। इसका भी पालन हो रहा है? देखिए, यदि कोई दुकान पर पहुंच रहा है ग्राहक और वो बिना मास्क के है तो व्यापारी उसे सामान नहीं दे रहे हैं, चाहे तो वो खाने की चीज़ हो या फिर घर का सामान हो। ये व्यापारियों की जागरूकता है। व्यापारियों ने एक और बेहद अहम अभियान भोपाल में चलाया है कि पहले ही जो दुकानों के कर्मचारी हैं या फिर मालिक हैं या फिर स्वयं दुकानदार हैं वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हों। इसको लेकर एक जिला प्रशासन के साथ जॉइंट वेंचर में एक प्रोग्राम चलाया गया था और 100% लगभग वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके बाद ही दुकानें खोली गई हैं। एक अच्छी तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में अब इस दुकान पर ग्राहक पहुंच रहे हैं और अच्छी तस्वीर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचना है तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है। दुकान का जो तमाम जो स्टाफ है वो मास्क लगाए हुए है, जो ग्राहक पहुँच रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। अब ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसी मद्देनज़र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन पूरी तरीके से हो रहा है। एक भाई साहब पहुँचे हैं, कितने दिन बाद दुकान पर पहुंचे हैं भाई साहब? कब से इंतजार था कि संडे अनलॉक होगा, दुकान पर पहुंचेंगे? रात में जो न्यूज़ मिली है हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था, काफ़ी असमंजस था पहले तो कि वाकई में डिसीजन हुआ है नहीं हुआ है, बट ठीक है, अच्छा है। बहुत टाइम, तकरीबन 3-4 महीने बाद हम लोग संडे को निकले हैं आज सुबह से। इंतजार खत्म हो गया? हाँ, इंतजार खत्म है। देखिए ये स्माइल है इस बात की कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कम हुआ है, संकट टला नहीं है। नहीं टला है तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, मास्क लगाए। दुकानदार है, एक बार दुकानदार से जानूंगा मैं। भाई साहब, कितने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि संडे अनलॉक होगा, धंधा ठीक से चलेगा? बहुत टाइम हो गया, 50 दिन से बनता पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ था। अब पहला संडे अनलॉक हुआ है, अच्छी खबर यही है कि आप देख रहे हैं आपका स्टाफ मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का दुकान में पालन हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के साथ पहले जो टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर प्रोग्राम चलाया था, क्या आपका पूरा स्टाफ वैक्सीनेट हो गया? वैक्सीनेशन है सबका अपने पास। अच्छा, पूरा फाइल बना हुआ है। हाँ, दुकान में सारे स्टाफ का सर्टिफिकेट है। ये जागरूकता है, ये तस्वीर देखिए। और जिन दुकानदारों ने अपने स्टाफ का देखिए अब तक वैक्सीनेट नहीं करवाया वो करवा लें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीनेशन ही प्रमुख एक हथियार है। और कोरोना का पक्ष यदि धारण कर लिया है तो हम कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं। ये जागरूक दुकानदार हैं, राजधानी भोपाल के दुकानदार हैं। जिला प्रशासन यहाँ पर सख्त है, कोरोना गाइडलाइन। बिल्कुल प्रमोद, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि अनलॉकिंग तो हुई है, लोग खुश तो नजर आ रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जागरूक भी बहुत ज्यादा है। आम लोग ही नहीं, व्यापारी भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। प्रमोद, अंशुल मुकाती और सत्य प्रकाश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं वैसे ही रियायतें बढ़ने लग गई हैं, लेकिन सावधानी पहले की तरह ही आप बरकरार रखिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।